कंस वध और श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह में झूमे सैकड़ों भक्त। जीवन में कोई साथ खड़ा हो या न हो, मां रहती है। ऋषभदेव जी महाराज। रुक्मणी विवाह में झूमे भक्त। कंस वध प्रसंग राजेंद्र नगर टंकी हॉल में चल रही है ऋषभदेव जी महाराज की भागवत कथा। संसार में प्रेम सिर्फ लेने के लिए नहीं, देना भी होता है। जीवन दिखावे में नहीं, बल्कि जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने के मंत्र अनुसार जीना चाहिए। स्वयं को परमात्मा में न्यौछावर कर दो, जीवन बदल जाएगा। दोपहर में नींद लेने से दरिद्रता प्रवेश करती है। यह कहना है राजेंद्र नगर स्थित टंकी हॉल में मिश्रा परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास बाल व्यास ऋषभदेव जी महाराज का। परशुराम महासभा के प्रदेश प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि पंचम दिवस की कथा का लाभ कंस वध और रुक्मणी विवाह प्रसंग को लेकर भक्तों ने लिया। श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के दौरान भक्त खूब झूमे, कोई बाराती बना तो कोई घराती। महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी लगाई एवं मुख्य यजमान श्रीमती पूनम संजय मिश्रा द्वारा महिलाओं को मेहंदी वितरित की गई। कथा में दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। राधिका गोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, जा रहे हो तो जाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, जैसे सुमधुर भजनों पर भक्त खूब झूमे। मुख्य यजमान पूनम संजय मिश्रा ने व्यासपीठ का पूजन किया। इस अवसर पर अनूप शुक्ला, शरद शर्मा, वीपी भार्गव, वर्षा शर्मा, प्रद्युम्न दीक्षित, मांगीलाल जोशी, अनिता व्यास, महेंद्र शुक्ला, रेणु शर्मा, मनीष मोदी, कविता तिवारी, मोनिका शर्मा, कविता मिश्रा, वर्षा गोविंद शर्मा, मोनिका दुबे, उमा शुक्ला, वर्षा व्यास सहित सैकड़ों भक्त रुक्मणी विवाह के साक्षी बने। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। के पीछे हमेशा तेरा नाम होगा, यशोदा नंदन ही कहलाऊंगा, कभी देवकी नंदन नहीं कहलाऊंगा। कृष्ण को हृदय से लगा करके मैया कहने लगी, एक दिन याद आता है मुझे, तुझे बुरा तो नहीं लगा? कृष्ण कहते, अरे मैया तेरे जीवन भर धूप में खड़ा रह सकता हूँ, ऊखल से बना रह सकता। मैया ने कृष्ण को तैयार किया, तिलक लगाया। कृष्ण भी मैया से नजर चुरा रहे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा। और जैसे ही घर से नंद भवन को गेट खुला और देखा हजारों गोप गोपाल बिंद सहित गोपियां मार्ग में खड़ी हुई हैं, विगलित गोपियां, किसी के बाल, किसी का श्रृंगार नहीं, बस हाथ में किसी के लाटे हैं।
भैया रुक्मणी जी आपको पसंद है? कन्हैया जी से पूछ रहे हैं, पसंद है? शादी करा उतने ही प्रसन्न कृष्ण दिखे और दौड़ करके कन्हैया आए और रुक्मणी का हाथ पकड़ा और पकड़ के हरण करके ले गए। जैसे ही रुक्मणी कृष्ण रुक्मणी जी आए, हम भी भगवान का बैठ करके ही अभिनंदन करेंगे, स्वागत। सबसे पहले शांति का परिचय दे के भगवान का मंगल में विवाह होगा वेदोक्त रीति से तत्क्षण वरमाला करवाएंगे। उसके गुरुजी, यहाँ जो भागवत कथा चल रही है और आज जो प्रसंग था उस विषय में आप कुछ बताएं। आज भगवान की कथा का षष्ठम दिवस था और षष्ठम दिवस भगवान की कथा का विवाहिक महोत्सव भी मनाया गया। बड़ी धूमधाम से भक्तों ने विवाह में सम्मिलित हुए। कंस वध की कथा से भी आज लोगों को प्रसंग सुनकर बड़ा हृदय प्रसन्न हुआ। यही है कि कंस वध से और विवाह से कि रुक्मणी और कृष्ण का जो विवाह था लोग समझते हैं प्रेम विवाह था और आजकल उस पर अनेक तर्क वितर्क देते हैं कि भगवानों ने भी तो किया है, किंतु भगवान ने न कृष्ण ने रुक्मणी को विवाह के पहले देखा था न रुक्मणी ने कृष्ण को देखा था। ऐसे प्रेम को एक प्रेम विवाह का दर्जा दिया गया जिसमें शास्त्र में आज्ञा दी। कंस बड़ा बलवान था लेकिन गलत मार्ग पर था, धर्म के विरोध था, इसलिए उसका साम्राज्य खत्म हो गया। जो धर्म के विरोध में जाएगा उसका कितना बड़ा भी साम्राज्य हो, एक समय पर उसको खत्म होना होगा। जय श्री कृष्णा। जय नारायण। आपका बाल व्यास शब्द प्रसंग था, इसके संदर्भ में कुछ बताएं। आज का प्रसंग था रुक्मणी विवाह और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर आधारित कई लीलाएं उनकी, तो उन्होंने उनके जीवन में कई लीलाएं जो करी थी उसका वर्णन आज ये श्रीमद् भागवत कथा में परम पूज्य गुरु महाराज वृषभदेव महाराज जी ने आज उस प्रसंग पर सभी लीलाओं पर अपने उद्बोधन किया। लोगों ने किस टाइप से इसको ग्रहण किया है भागवत को, कुछ आप 6 दिन का कुछ सार बताएं आप अभी तक जो क्षेत्र की जनता के लिए और सभी के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण के पश्चात कितने लोग अपने जीवन में इसको चरितार्थ करते हैं ये उनके स्वयं के ऊपर डिपेंड है। जी।
आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? भागवत कथा के माध्यम से क्या संदेश देंगे आप? मैं यही चाहूँगा कि कलयुग के प्रवेश में श्रीमद् भागवत कथा और इंसान को आने वाले समय में किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना और अपना जीवन निकालना है, वो श्रीमद् भागवत कथा से यह शिक्षा मिलती है। आपका परिचय भी है? मैं संजय मिश्रा, मध्य प्रदेश प्रभारी श्री परशुराम महाशय।